तो ये पूरी डेड हो गई थी, यानी कि चला के दिखाता हूँ कि क्या पता चलती है कि नहीं। ये देखिए ये फ़ैन चल चुका है और सप्लाई में थी, फिर बाद में वरना मशीन को कोविड हो सकता है। जलता हुआ आ गया है। तो ये जो है ये है ऑक्सीजन मशीन, ये खुद ही ऑक्सीजन बनाती है और फिर इसको ऑक्सीजन निकालती है, खुद ही बना करके ऑक्सीजन को निकालती है। तो इसमें प्रॉब्लम ये आ गई थी, कस्टमर का कहना था कि ये जब हमने इसको चेक किया था तो ये पूरी डेड हो गई थी, यानी कि इसमें कुछ भी डिस्प्ले नहीं आ रहा था। और डिस्प्ले नहीं आने का कारण था ये पावर सप्लाई। यहाँ से पावर देने पे ये पावर को पास नहीं कर रहा था और ये फिर मशीन बिल्कुल बंद हो गई थी। अब कारण क्या था पता नहीं, लेकिन क्योंकि हम भी इसके बारे में कुछ जानते नहीं है, हमारा काम था कि इस पीसीबी को रिपेयर करना, क्योंकि ये आगे आउटपुट नहीं दे रही थी। तो अभी हमने इसको सही कर दिया है और ये अब आगे आउटपुट देने भी लग गई है। तो अभी इसको हम जोड़ के देखते हैं, अगर ये मशीन चल जाती है तो ठीक है, अगर नहीं चलती है तो कस्टमर को बोल देंगे कि ये नहीं चल पा रही। हालांकि हमने कस्टमर से मना कर दिया था कि हम इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानते नहीं है, तो उन्होंने बोला कि एक बार आप देख जरूर लीजिए। ये एक इसमें कूलिंग फ़ैन है, पता नहीं क्या काम करता है ये। और इसके पीछे एक फ़िल्टर भी लगा हुआ है, वो भी अभी दिखाता हूँ मैं आपको। अच्छा ये है इसके पीछे बिल्कुल इसी के जस्ट पीछे ये वाला जो डब्बा है, इसके पीछे आप देखेंगे तो एक फ़िल्टर भी लगा हुआ है। तो पहले मैं आपको पीसीबी को फिट करके दिखाता हूँ। ये जो डब्बा है ये इसका कुछ फ़िल्टर है और ये भी काफ़ी गंदा है वैसे तो, शायद ये सील्ड ही रहता होगा या फिर पता नहीं खुलता है। हाँ ये फिक्स ही है, ये शायद पूरा ही चेंज होता होगा क्योंकि ये यहाँ से एयर सक करता है। तो ऐसे ही लगा देते हैं फ़िलहाल, और मैं पीसीबी को जोड़ के आपको इसको चला के दिखाता हूँ कि क्या पता चलती है कि नहीं चलती है। तो इसमें जैसे वायर पहले जुड़े थे वैसे ही हमने वायर को जोड़ दिया है, डिस्प्ले की वायर और कुछ फैन की वायर और कुछ ये जो बड़ी वाली मोटर है इसके वायर थे, तो वो सारे हमने वैसे ही लगा लिए हैं। अब इसको मैं स्टार्ट करके देखता हूँ क्या ये ऑन होता है कि नहीं होता है। ये इसका प्लग था जहाँ मैंने प्लग में लगा लिया है और प्लग से हम इसको कर देते हैं ऑन। और इसमें भी एक बटन दिया गया है इस साइड, वो जब मैं इस मशीन को पूरा खड़ा करूँगा तब दिखा दूँगा। ऑन है यहाँ से तो वही चल। तो अभी ये ऑन हो चुकी है देखिए। लेकिन ये स्टार्ट कैसे हुई है पता हमें भी नहीं है, कैसे होती होगी यार स्टार्ट। खड़ा कर ले इसको, ये देखिए इसमें कुछ ये ऑक्सीजन वगैरह पता नहीं कुछ सेट करने के लिए दिया गया है। तो अभी ऑन ऑफ है, इतना हमें आता नहीं है। ये देखिए ये फ़ैन चल चुका है और यहाँ से आउटपुट भी दे रहा है। तो फिलहाल इसे ऑफ़ करता है क्योंकि फ़ैन हमारे निकले हुए हैं। अब क्योंकि ये जो मशीन है ये हमारे पास आई हुई है बागेश्वर से, जो कस्टमर हैं वो हमारे बागेश्वर के हैं। बागेश्वर हमारे यहाँ पे से क्योंकि काफ़ी दूर है और पहाड़ का एरिया है, तो उन्होंने बोला कि ये मशीन यहाँ पे हमें कोई रिपेयर करने वाला मिल नहीं रहा है, तो तभी हमने इसको रिपेयर करा। भविष्य में अगर आपका भी ऐसा कोई मशीन होता है तो आप हमें रिपेयर करे नहीं दें, तो हम यही सजेस्ट करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा मजबूरी है तभी आप ला सकते हैं। फ़िलहाल हम इसको कर लेते हैं फिट। और इसकी जो प्रॉब्लम थी वो इस पावर सप्लाई में थी, फिर बाद में हमने इसको जुगाड़ स्वरूप खुद से पावर सप्लाई बना के और फिर इसमें लगा दिया और यह मशीन अब ओके हो गई है। तो अगर ये वाला प्रॉब्लम अगर सॉल्व नहीं हो पाता तो कस्टमर का बोलना था कि हमें बरेली जाना पड़ता है। यहाँ से बरेली काफ़ी दूर है क्योंकि, लेकिन ये हल्द्वानी में ही हो गई अभी, और इसको फिट करके कस्टमर को दे देते हैं। तो अभी हमने कर दिया इसको पूरी तरीके से फिक्स, क्योंकि हमने यही पीसीबी निकाला था, ये वाला नहीं निकाला था। ये इसका कंट्रोल वाला पीसीबी, यानी कि यहाँ से सप्लाई जाएगी फिर इस पर जाती है, फिर यहाँ से पता नहीं किस तरीके से कंट्रोल होता है, ये तो पता नहीं। तो अब मैं इसको कर लेता हूँ फिट। इसको फिक्स करने के लिए एक यहाँ पे इसका एक कोविड के टाइम का मास्क है इसका, तो इसका मास्क लगा देते हैं यहाँ से। शायद ये मास्क भी काफ़ी ज़रूरी रहता होगा इसको, वरना मशीन को कोविड हो सकता है। ये रहे इसके कुछ स्क्रू, इसको हम लगा लेते हैं। कैसे पता चलेगा ऑक्सीजन आ रही है कि कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है? ये तो मुझे नहीं पता चलेगा, ऑक्सीजन को पहचानने की क्या होती है मुझे क्या पता, सांस लेके देख।
तो ये शायद इसका फ़िल्टर है, ये तो ऐसे करके लगाना पड़ेगा और ये लग भी चुका है और इसमें लिखा भी है, पता नहीं कब चेंज करना है ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये इसके कुछ स्पेसिफिकेशन है। अगर ये देख लीजिए कि 90% ऑक्सीजन देता है ये प्योरिटी, लाइफ स्पैन भी, और इसकी लाइफ भी लिखी गई है। तो इसको मैंने कर लिया बंद। अगर आपको इसके बारे में कोई नॉलेज हो तो हमको ज़रूर बताएं। हाँ, क्योंकि हमें तो इसके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, जितनी थी वो हमने उतना कर दिया इसमें। और अब दिखाते हैं आपको इसको चला के। इसको चलाने के लिए इसका लगाया प्लग, और ये देखिए कुछ जलता हुआ आ गया है। ये पता नहीं क्या क्या सेलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ से अगर मैंने, ये देखिए बॉल है, अब मैं यहाँ से बंद करूँगा तो बॉल नीचे को जाएगी ऊपर को जाएगी पता नहीं। हाँ, तो इस तरीके से ये ऑक्सीजन दे रहा है अब। और ये नेबुलाइज़र कंट्रोलर भी पता नहीं काहे के लिए है। टाइमिंग भी दी हुई है, म्यूट भी कर सकते हो। म्यूट करने से क्या होगा? पेशेंट को म्यूट पेशेंट शायद म्यूट हो जाएगा इससे। फिर से ऑफ़ कर दूँ इसे। ये रीसेट का ऑप्शन दिया गया है, और ये पावर ऑन ऑफ, और ये पावर ऑन, फिर से ऑन। तो इसको थोड़ी देर चलाते हैं और फिर देखते हैं इसका कुछ ये है। ये कितने की होगी मशीन? इसका मैं, अगर आपको इस मशीन का रेट पता हो तो आप हमें ज़रूर बताइए, क्योंकि हमें तो कोई पता नहीं है। और ये फ़िलहाल ठीक हो चुकी है।